है हम हर साल हर साल मिलाते हैं बाबा साहब को हम अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि हमारे भगवान ये गार्जियन भगवान है। और हम जो है ये पूरी उनकी ही शोभा यात्रा निकालते हैं यहाँ से, और हर साल की भांति बड़े धूमधाम से, बड़े शांतिपूर्वक ढंग से, बड़े प्रिय सभी हमारे समाज का साथ होता है। ये नहीं कि हमारा एक समाज होता है, सब समाज का साथ होता है और सबका हमारा वो होता है। और आप इस अम्बेडकर जयंती पर बेबाक जुबा की तरफ से जो जनता इसे देख रही है, काफी लोगों तक ये वीडियो जाएगी, आप जनता को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? तो मैं संदेश ये कहूंगा कि हमारे जो है ये संदेश के बारे में ये कहूंगा कि हमारे बाबा साहब को जाने, इसके संविधान को पढ़ें, और ये संविधान हमारे बाबा साहब ने दिया है उसके बारे में सभी दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि ऐसा संविधान दिया है कि सभी के सम्मान में दिया है। कोई भी किसी भी बिरादरी का या किसी भी जाति का या किसी भी धर्म का वो नहीं कहा, उन्होंने सबके मान सम्मान के लिए संविधान बनाया है। अगर इस संविधान को लोग बात सभी समाज के सभी लोग उसको मानेंगे तो कोई भी आदमी इनकी परेशान नहीं होगा। देश के प्रथम कानून मंत्री रहते, ठीक है जी। हिंदू कोड बिल जो महिला कहते हैं, हमारे बाबा साहब ने क्या किया, वो महिला एक बार हिंदू कोड बिल पढ़ ले, जो मजदूर ये 8 घंटे नौकरी करता है ना, वो भी सब मेरे बाबा साहब के देन है। और ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारे बाबा साहब ने ये सबसे पहले ये बनाया, इन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं कि सबसे पहले हर आदमी को शिक्षित होना चाहिए, और उसके बाद में शिक्षित होने के साथ साथ फिर संगठित होना चाहिए और जब संघर्ष करना चाहिए। शिक्षित का मतलब ये है कि सम्मान होगा, और संगठित तुम जानते ही हो। तो हमारे बाबा साहब ने दलित के लिए नहीं, सभी समाज के लिए। आपका कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी समाज बल्कि पूरे देश के लिए काम किया है? मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने काम किया जी, पूरे वर्ल्ड। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्मदिन पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं। और मैं तो यही कहूँगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई महापुरुष हुए हैं तो वो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के लिए जो संविधान लिखा है वो ऐसा संविधान है, कोई भी आदमी संविधान से परेशान नहीं हो सकता। अगर उनके कर कमलों द्वारा लिखा हुआ संविधान पर चलता है तो किसी भी आदमी को, चाहे वो वंचित हो, बेरोजगार हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, सामान्य हो, कोई भी वर्ग हो, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। महिला सम्मान में अक्सर कहा जाता है इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी काफी मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने लोगों को जो शिक्षा में सबसे ज्यादा बलिदान दिया है और लोगों को बताया है कि शिक्षा ही दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है। अगर कोई शिक्षित है, शिक्षित आदमी है, तो वो कहीं भी परेशान नहीं हो सकता। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और महिला के उत्थान के लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो उत्थान, ये जो काम किए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि आप एक प्यारा संदेश जनता को क्या देना चाहेंगे, संविधान को ध्यान में रखते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर अम्बेडकर साहब को ध्यान में रखते हुए एक संदेश? हाँ, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कर कमलों द्वारा जो संविधान लिखा गया है, उनके कर कमलों द्वारा चलाए जा रहे अंबेडकर संविधान को लागू करना चाहता हूँ। हर आदमी को ये बताना चाहता हूँ कि जो उनका संविधान लिखा हुआ है वो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। आप उसके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर साल हमारे देश में 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के मौके पर एक उत्सव बनाया जाता है, ठीक है। बाबा साहब जो 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था, जिनका महाराष्ट्र नौ गाँव में हुआ था, जो एक बड़े विद्वान आदमी थे, जिन्होंने हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए, हिंदू वर्ष
हिंदू स्त्रियों के लिए जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाए थे, पूरे जाटा समाज के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए जो हमारे लिए उन्होंने किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के स्तर पर काम किया है, बताएं। शिक्षा के लिए आर्टिकल 21A जो लाए थे, क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, ये बाबा साहब की देन है। ठीक है, जो शिक्षा और महिला सुरक्षा को भी काफी कहा जाता है कि अम्बेडकर जी ने इस पर काम किया। सेफ्टी फॉर द वुमेन मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, इंडिया में। और क्या कहते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान सबसे लंबा लेंथलेस कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। ठीक है, जो हमारे बाबा साहब के फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं जिन्हें। तो आज बस यही बाबा साहब को याद करते हुए और मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने हमें इतना अधिकार दिया है कि शिक्षा का, और शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा। ठीक है, तो इतना से जय भीम जय भारत। धन्यवाद। ये था विजयनगर, मोदी नगर विजयनगर। कैमरा पर्सन असीम खान के साथ मैं अंसारी, बेबाक जुबान।